जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, अब तक के अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष के इंद्रिय संयम की सामर्थ्य पर विशेष बल दिया है। भारत में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को अव्यावहारिक होने पर स्वीकारा नहीं जाता। अतः गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उन साधनों का भी उपदेश देते हैं जिनके अभ्यास से वो भी स्थितप्रज्ञ के पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। सत्व विवेकशीलता, रज क्रियाशीलता और तम निष्क्रियता, इन 3 गुणों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण पर पड़ता है। तमोगुण के आवरण तथा रजोगुण के विक्षेप के कारण जब सत्व गुण भी दूषित हो जाता है तब अनेक दुखों को हमें भोगना पड़ता है। मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 60वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक का शुद्ध उच्चारण इस प्रकार से है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर हर लेती हैं। प्रमथन स्वभाव मतलब होता है उत्तेजित करना। व्याख्या समझेंगे। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए, कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं है, आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं रुकता, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद नहीं रुकती और कभी काम वासना भी नहीं रुकती। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो इंद्रियों के शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि जब कोई व्यक्ति पौरुष को जान भी लेता है और आध्यात्म के मार्ग पर चल भी रहा होता है, वो भी इन इंद्रियों की वजह से अपने मार्ग से भटक सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे।
विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। दोस्तों, यदि इंद्रियों पर पूर्ण संयम न हो तो वे मन को विषयों की ओर बलपूर्वक खींच ले जाएंगी, जिसका एकमात्र परिणाम होगा दुख। इस श्लोक में स्वीकार किया गया है कि ऐसी स्थिति किसी बुद्धिमान साधक की भी कभी कभी होती है। ये वाक्य भयभीत करने या किसी को निरुत्साहित करने के लिए नहीं समझना चाहिए। अर्जुन को केवल इस बात की सावधानी रखने को कहा गया है कि वो कभी अपने मन का बुद्धि पर आधिपत्य स्थापित न होने दे। सावधानी की ये सूचना अत्यंत समयोचित है। आध्यात्म साधना का अभ्यास करने वाले अनेक साधकों के पतन का कारण एक ही है। कुछ वर्षों तक तो वे स्वयं के प्रति सजग रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आनंद भी मिलता है। तत्पश्चात स्वयं पर अत्यधिक विश्वास के कारण तप के प्रति उनकी जागरूकता कम हो जाती है और तब स्वाभाविक ही इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों में खींच ले जाती हैं और साधक की शांति को नष्ट कर देती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो इंद्रियां हैं वो 6 हैं। जैसे गीता जी में एक श्लोक आता है, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। और एक और श्लोक में आता है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। तो मन जो है वो छठी इंद्री जो है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से मन जो है वो छठी इंद्री है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको अगर हम अपने वश में नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारे दुखों को भोगना पड़ सकता है। और मन जो है वो इतना चंचल होता है कि जहाँ हम उसको मना करेंगे कि यहाँ हमें नहीं जाना है, वो वहीं के लिए हमें ज़्यादा जोर देगा। तो इसमें भगवान जो है वो गीता जी में बताते हैं कि हमें जो है काफ़ी अभ्यास करना चाहिए। हमें कृष्ण भावनामृत भावनाभावित होने के लिए हमें काफ़ी अभ्यास करना चाहिए, तभी हम मन पर जो है वो विजय पा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे कृपया शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।